ये हदीस सही बुखारी 5779 और 5768, इसका बड़ा मशहूर एक क्लिप भी हुआ था, लोगों ने की थी इसके ऊपर बात कि हाँ जी, जरा कौन है जो हमारे साथ ये करेगा, कुछ टेस्ट करेगा। कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जो बंदा 7 अजवा की खजूरें खा लेगा सुबह को, तो उस दिन उसके ऊपर कोई पॉइजन जो है ना, जहर असर नहीं करेगा। तो ये सही बुखारी की सही हदीस है। कहते हैं ना, बुखारी की हदीस है, कौन मर्द मोमिन मर्द मुजाहिद अपने आप को पेश करेगा। 7 खजूरें हम आपको देते हैं और फिर हम आपको देते हैं जहर, और फिर देखते हैं आपका ईमान कितना पक्का है। ये बुखारी की हदीस है। बल्कि इंजीनियर साहब, मैंने इसके बहानेबाजियां लोगों को मारते हुए सुना है इसकी, लेकिन भाई ये तो सही हदीस है। बहाना में इस तरह का कोई देखें, वो उसके लिए ईमान शर्त है, हमारा ईमान कमजोर है, ऐसी बातें हाय करें। नहीं, ईमान पक्का होने की दलील भी तो यही है ना कि आप कहें अल्लाह, मैंने अपने प्यारे नबी की बात पे अंधा यकीन करके 7 यस, खजूरें खा के पॉइजन किया। इससे बड़ा ईमान और क्या होगा? बाकी अगर इस कुरान पे भी आपने मरना ही है अगर जहर खा के, तो फिर और कौन सा लेवल है ईमान का? जबरदस्त पॉइंट। यानी वो एक डिबेट हुई थी किसी की ना, वो हाथून ताश वगैरह थी, उसमें उसने रेड पॉइजन पी गया वो। लेकिन वो अब शर्त ये है, वो इवन मुसलमान भी कहते हैं कि नहीं, ये असल रेड पॉइजन नहीं था, ये अपना खुद लाया, ये कोई चक्कर चलाया इन्होंने। तो क्योंकि हम तो ये तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट तो रोज लोग कर सकते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। नहीं, मेरे सामने कर लो, मैं मान जाऊंगा। 7 खजूरें और जहर मैं दूंगा। मैं नहीं, तो मैं नहीं कहता हूँ दूंगा, एक, मैं पकड़ा जाऊंगा। नहीं, मैं पकड़ा जाऊंगा। ये जहर तो अब चलें आपके कहीं ईमान वो हो का, जाए। ये तो ईमान का सबसे ऊपर वाला लेवल है ना। एक निचला लेवल चलें, हमारी रिक्वेस्ट पे ये कर लिया करें कि मक्खी जब गिरा करे ना, उसको पूरा डुबा के फिर चाय बाकी पिया करें। तौबा तौबा, नहीं वो कर लेंगे, यार वही कर देखें, लेंगे। इवन साइंटिफिक पेशाब पी टेस्ट जाते हैं अगर ऊँट का। वो नहीं नहीं, ऊँट का पेशाब पी जाते हैं, वो कर लेंगे। नहीं, जहर के ऊपर असल काम ही जहर है। आप 7 देखें खजूरें का साइंटिफिक जहर। साइंटिफिक टेस्ट तो देखें इस्लाम में, मेरे ख्याल में एक और ये भी मौजूद है कि मुझे वो हदीस नहीं है मेरे सामने, मुझे याद नहीं वो किधर है, लेकिन ये एक हदीस मानते हैं कि जो अंबिया के जो जिस्म होते हैं ना, उनको वो जमीन नहीं खाती, ना कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो भाई आप जरा स्कैन करवा लें उनकी, नहीं खोदने को कोई नहीं कह रहा। आप जाएं हुजूर की कब्र पे और स्कैन करवा लें। आई थिंक आजकल तो ऐसी मशीनरी डेफिनेटली मौजूद है जो जमीन के थ्रू स्कैन कर सकती है। वो नजर आ ये जाएगा उस कि वो जिस्म हदीस किस को हालत ट्रक में। के नीचे फेंकेंगे फौरन, अगर तो हदीस ना है। ना, ये मानते हैं जनाब, ये तो नहीं मेरे ख्याल मानते में हैं, अभी ऑर्थोडॉक्स तो मुस्लिम मानते हैं, है। इसमें कोई हाँ, शक नहीं है, वो लेकिन सब वो वो 2 सब मिनट हाँ, लगाएंगे उसको ट्रक के नीचे फेंकने में। ये बात सही है। ये हदीस, ये हदीस आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये हदीस है। हजरत मोहम्मद अमंग द बेस्ट of 4 days is Friday, यानी सबसे बेहतरीन जुम्मा है, blah 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 blah. O messenger of Allah, how will our blessing be displayed to you when your decayed body will have mixed with the earth? वो बंदे ने पूछा कि रसूल अल्लाह, आपकी ब्लेसिंग जो है हम कैसे लेंगे जब आपकी आपकी जो बॉडी है वो डिके हो जाएगी, यानी कंज्यूम हो जाएगी, क्या उसको कहेंगे, मिल जाएगी मिट्टी में। रसूल अल्लाह ने बैठा बैठा उन्होंने सोचा है, मुझ में और आम बंदे में फर्क क्या रह गया? तो उन्होंने रसूल अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह ने जमीन को मना कर दिया है नबियों की के जिस्म को खाने से। ये रियाद सलीहीन 1399 है। ये सुनन नबी दाऊद की भी है। हाँ, ये है सुनन नबी दाऊद 1047, ये हदीस है। तो हाँ, नहीं, इसके ऊपर तो हम बात करते, तभी तो गप्पे मारते रहते हैं। फोन और टिकटॉक की निकल आती है। वो एक पिछले दिनों आई हुई थी, वो जिस सैलाब आ गया, तो सैलाब के दिनों में तो ये देखें जी, वो निकला हुआ तो कफन बड़ा साफ सुथरा था। ये तो सैकड़ों साल पुरानी है। वो भाई दिखाओ, खोल के दिखाओ जरा हमें कितनी पुरानी है। हम जरा डेटिंग करते हैं, देखते हैं हम ये कितनी पुरानी है। और ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहां पे बॉडी जो डिके है वो थोड़ी उसकी स्पीड कम हो जाती है। ऐसे भी केसेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना कि 1400 साल हो गए हैं रसूल अल्लाह के, अगर हम रोजा रसूल में जाएंगे चुपके से जरा उसको खोद खोद के निकालेंगे तो अंदर से हड्डियां ही निकलनी है और कुछ नहीं निकलना। नहीं, अगर तो वो बॉडी सही सलामत, तो मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ से दौड़ मैंने लूंगा कलमा कि पढ़ इस्लाम देना, कबूल बिल्कुल, करूंगा। मैं भी पढ़ लूंगा, बिल्कुल, मैं मेरा भी यही कलमा बात पढ़ है। देना। मैं मैंने पढ़ छोड़ देना, लूंगा जनाब। भाड़ में गई हाँ, सारे भाड़ में गए थे सारे नहीं, मुल्ला नहीं आपका ताली चैनल का ऐसी थी। नाम पाकिस्तानी मुस्लिम हो जाना चाहिए उस दिन। मैंने पाकिस्तानी मुस्लिम, मैंने कलमा पढ़ना सबके सामने। जरा खोले ना जरा, इतनी दुनिया भर। अच्छा, उसका भी जवाब दूंगी, देखें अगर ऐसे कर दिया तो फिर टेस्ट कैसा रहा। यार आप ये देखें, ये जो बात है इनकी कि टेस्ट कैसा रहा, आप मुझे बताएं, बनी इसराइल के साथ जिस तरह की चीजें उनको दिखाई गई हैं, हाँ, हमें तो नहीं उनका दिखाई क्या गई। टेस्ट था? जरा आप मुझे बताएं, उनका टेस्ट था क्या? उनको आसमान से मनोसलवा उनके ऊपर आ रहा है, समंदर फटते हुए उन्होंने देख लिया,
और मतलब मुझे नहीं मालूम कि उनके पास उनको गुंजाइश क्या छोड़ी थी, उनका टेस्ट बचा क्या था, अगर ईमान का ही टेस्ट था तो, ठीक है ना। तो ये बात करना इंतहाई फजूल है कि जी वो तो टेस्ट क्या रहेगा, तो यार वो कौन सा मतलब नबी था बहाना यार? जी। वो कौन सा नबी था ख्याली बिलाओ, जिसने वो बूढ़ा था और उसको अल्लाह ताला ने कहा मैं तुम्हें अब बच्चे दूंगा, तो उसने कहा हजरत मैं नहीं याकूब मानता, मैं थे, तो बूढ़ा हो नहीं गया। नहीं, हजरत अय्यूब या याकूब में से कोई एक था आई थिंक। नहीं नहीं, हजरत जिक्रिया, सॉरी हजरत जिक्रिया। जकरिया, जिक्रिया हजरत जिक्रिया जकरिया जिक्रिया जकरिया जकरिया जिक्रिया जिक्रिया, जकरिया हाँ वो कुरानिक मरियम, हजरत मरियम के साथ जो थे ना, मतलब उनके हाँ मेरे ख्याल है कोई आसपास ही थे, मेरे ख्याल जान रिलेटिव। हाँ, तो अब वो कौन से चैप्टर में, अल इमरान में है मेरा ख्याल, वो उसका जिक्र 338 मेरा ख्याल। अब उसमें देखें वो बंदा, वो नबी होके अल्लाह ताला से कह रहा है मुझे सबूत दो, मैं नहीं मानता। वो उसकी डायरेक्ट बातें चल रही हैं अल्लाह मियां के साथ। जब अल्लाह मियां उसको कहता है मैं तुम्हें औलाद दूंगा, तो वो आगे से कहता है, खैर ये हाल देखकर जिक्रिया ने अपने रब को पुकारा, परवरदिगार अपनी कुदरत से मुझे नेक औलाद अता कर, तू ही अता सुनने वाला है। ठहरो जरा, आई थिंक इट वाज दिस वन। जिक्रिया ने कहा परवरदिगार मेरे यहाँ लड़का कहां से होगा, मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, मेरी बीवी बांझ है, जब मिला ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। अर्ज किया मालिक फिर कोई निशानी मेरे लिए मुकर्रर फरमा दे। अल्लाह ताला से निशानी मांग रहे हैं जिक्रिया साहिब कि मैं तो बूढ़ा हूं जी, मैं कैसे कैसे बच्चा हो सकता। तो निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारे के सिवा कोई बातचीत ना करोगे या ना कर सकोगे, इस दौरान में अपने रब को बहुत याद करना और सुबह शाम इसकी तस्बीह करते रहना। फिर वो वक्त आया जब मरियम से फरिश्तों ने आकर कहा ए मरियम अल्लाह तुझे, एनीवे, तो यहाँ पे ये अल्लाह मियां से निशानी मांग रहा है कि भाई मेरे ए परवरदिगार मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा, मैं तो इंतहाई बुढ़ा हो चुका हूं। तो भाई अब ये देखिए, नबी, हाँ, हजरत इब्राहिम का नबी भी यही अल्लाह से था। माफी, नबी अल्लाह से वो मांग रहा है, वो जो आपने बनी इसराइल वाला पॉइंट रखा, बनी इसराइल के लोग निशानियां मांग रहे हैं, साडा की कसूर है एक कड़ाका, एक कड़ाके का सवाल है पिछले 3 साल से अल्लाह मियां से एक कड़ाका मांग रहा हूं, आज तक कड़ाका नहीं मिला। आप ये देखें, मतलब अंबिया के ताल्लुक से भी, क्योंकि आपने एक जिक्र कर दिया ना, तो क्योंकि अंबिया के ताल्लुक से भी कुरान में अगर आप वाकयात देखें ना, तो मुझे आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि कुरान में अंबिया की गलतियों का जिक्र है। ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता कि किस बेरली कोई नबी है जिसकी गलती का जिक्र ना किया हो। हजरत आदम ने गलती की, हजरत जो वो थे हज़रत यूनुस मूसा ने ने तो भी बंदा ही गलती मार की। दिया। हाँ, हजरत मूसा ने गलती की, हजरत यूनुस ने गलती की, उनको तो 3 दिन तक पेट में रखा गया मछली के। अच्छा, हजरत इब्राहिम की भी हदीसों में तो जिक्र है 3 झूठ का, मुझे नहीं याद आ रहा कुरान में 3 झूठों का जिक्र है कि नहीं। सही हदीस में हजरत इब्राहिम के 3 झूठों का बकायदा जिक्र है कि वो हजरत इब्राहिम कह रहे हैं कि मैंने 3 झूठ बोले थे, तो मुझे उस पर मुआवजा होगा मेरा तो। अच्छा, हाँ हजरत दाऊद का जो वाकया है, अगर आप देखें, उसमें ना 99 दुम्बियों और एक दुम्बी वाला, वो तो वाकया ऐसा है कि आप देखें, ये गैरत गैरत के रोने रोते हैं। हजरत दाऊद का मैं अब ये तो जो स्टोरी जो कुरान में मौजूद है वो यहाँ तक है कि हजरत दाऊद एक दफा अपने उसमें थे, जो भी महल था या जो भी अपने घर में, तो 2 शख्स फलांग, ये कुरान की बात कर, 2 शख्स फलांग के उनके सामने आ गए। वो डर गए कि भाई ये क्या कोई हमला करने आए, तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपसे फैसला करवाने आए। अच्छा जी, क्या फैसला करवाने आए? कहने लगे ये मेरा भाई है, ये इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास एक दुम्बी है। ये मुझसे कहता है कि ये जो मेरी एक दुम्बी है ना, ये भी तुम मुझे दे दो। अच्छा, हज़रत दाऊद ने कहा कि ये तो बड़ा ज़ालिम है और ये तो बड़ी गलत काम कर रहा है, बात कर रहा है। तो अच्छा, फिर अचानक हज़रत दाऊद को अंदाज़ा हुआ कि ये तो अल्लाह ने उनको वो अंदाज़ उनको बेसिकली सबक सिखाया है। अच्छा, बस कुरान की बात यहाँ रुक जाती है और वो सजदे में गिर गए, उन्होंने माफ़ी माँगी है दाऊद ने बाकायदा। अच्छा, अब ये कुरान में बस इतना ज़िक्र है। बाइबल में इससे अब ज्यादा इस है। पे बाइबल में तो पूरी स्टोरी है जनाब। अच्छा चलें, मैं इसलिए अब कम से कम इंजीनियर साहब को तो बहुत सारे लोग सुनते हैं और तफसीर में भी, तो इंजीनियर साहब ने यहाँ तक मान लिया है, और बाकी डिटेल यानी बाइबल का तो वाकया इंतहाई शर्मनाक है, वो तो छोड़ ही दें। इंजीनियर साहब ने यहाँ तक बताएं मान लिया बताएं, कि हजरत नहीं बताएं हजरत बाइबल, दाऊद, बाइबल का वाक्य बताएं। बाइबल का वाकया तो जनाब वो ये है कि हजरत दाऊद एक दफा छत पे गए और उन्होंने देख लिया उन्होंने पड़ोस में देखा तो उनकी एक सहाबी औरिया मेरे की जो बेगम सामने थी, वो वाली नहा रही थी। खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। आगे। तो उन्होंने देखा कि जी वो उनकी एक सहाबी की बीवी जो थी वो नहा रही थी छत पे साथ वाले घर।
तो उनको वो बहुत पसंद आई। तो अब उन्होंने कहा जी मैं क्या करूं, मुझे तो शादी करनी है। तो उन्होंने क्या किया कि वो सहाबी को जंग में भिजवाया। अच्छा, उस वहां के जर्नैल को उन्होंने बकायदा ये वो पैगाम पहुंचाया कि भाई इसको सबसे अगली सफ में रखना है, सफाई अव्वल में ताकि रखो इसका तो इसे। हाँ, ताकि इंश्योरिटी मिल जाए कि ये इसका तो काम तमाम होना ही है। और फिर उनसे उन्होंने शरारती कर हजरत ली। दाऊद, शरारती हजरत दाऊद। बिल्कुल। अच्छा, फिर वो कर भी लिया। आई थिंक मुझे ये नहीं याद आ रहा शादी भी I कर think he ली थी comes उन्होंने। back. नहीं, I think he हाँ comes एक, back. और फिर वो कुछ चक्कर होता नहीं है, वो he दूसरे goes हैं, back again. नहीं एक दूसरे नबी हैं, वो आते हैं वो। अच्छा, बाइबल में किसी नबी का जिक्र है कि वो हजरत दाऊद को, अच्छा दाऊद तो, ये दाऊद को तो नबी मानते नहीं ना, अकॉर्डिंग टू बाइबल तो वो किंग डेविड है। तो हाँ, बहरहाल वो एक नबी आते हैं हजरत दाऊद के पास, और वो उनको ना एक स्टोरी सुनाते हैं कि आप फैसला करें। और वो सिमिलर ही स्टोरी सुनाते हैं कि जी दो बंदे हैं, उनकी एक 99 दुम्बियां हैं, एक की एक है, तो एक ले लेना चाहता, एक को वो भी एक लेना चाहता है, तो वो क्या करें। तो दाऊद ने वही कहा कि जी ये तो बड़ी गलत बात है, और फिर उनको अंदाजा हुआ कि मैंने ही काम किया असल में। तो अब आप ये देखें, चलें ये तो बाइबल की स्टोरी है ना, हम तो मुखातिब है मुसलमानों से। आप ये देखें कि हजरत ये इंजीनियर साहब ने इसका जो वाकया सुनाया है कि क्या है इसकी तशरीह, क्या हुआ क्या था। तो वो ये कहते हैं कि हजरत दाऊद को असल में जो उनकी सहाबी की बेगम थी, कहते हैं उस जमाने में रिवाज था कि अगर आपको किसी की बेगम पसंद आ जाए ना, तो आप जो है वो उसको कह सकते थे कि भाई तुम मतलब मैं समझता हूँ कि मैं इसका ज्यादा अच्छा शौहर बन सकता हूँ, या मैं ज्यादा लायक हूँ, तो भाई तो तुम तुम जंग छोड़ो में इसको, मैं चले शादी जाओ। कर लेता हूँ, मैं इससे शादी कर लेता हूँ। आप सोचें कि ये काम आज, अगर कहते हैं उस जमाने में कल्चर था, इस तरह उसको साइड तरह से ना वो करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, ये उस जमाने में कल्चर था, ये चलता था उस जमाने में। आप मुझे बताएं, ये नबी ये काम कर रहा था। अच्छा, उन्होंने इंजीनियर साहब ने कहा कि वो जो काम कर रहे थे ना, क्योंकि नबी गुनाह तो कर नहीं सकता बकौल उनके, तो उन्होंने कहा कि वो गुनाह नहीं किया था उन्होंने मांग के, बस वो उनके नबी का शायान शान नहीं था कि वो ऐसा काम करते बीवी को मांगना। इसका मतलब अगर कोई आम इंसान किसी दूसरे की बीवी को मांगे कि यार मुझे तुम्हारी बीवी बड़ी अच्छी लगी है, तो मैं काम करो, इसको छोड़ो, तुम इसको तलाक दो, मैं इससे शादी कर लूं, तो आप इसको कहेंगे कि आम इंसान के लिए ये काम फिर भी काबिल कबूल है, नबी के लिए काबिल कबूल नहीं था। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, इंजीनियर साहब ने साथ एक वाकया कहते हैं कि देखे ना, हमारी मुसलमानों की हिस्ट्री में भी तो एक वाकया ऐसा हुआ है। अच्छा, क्या हुआ ये बकायदा सही हदीस में है। कहते हैं कि जब सहाबा मदीना गए हैं ना, तो अंसारियों ने, जिनकी एक से ज्यादा बेगमात थी, ये बकायदा सही हदीस में मौजूद है, अंसारियों ने मुहाजिरीन को कहा जिनके पास एक से ज्यादा बीवियां थी, कि उन्होंने उनको कहा कि आप, मेरी दो बीवियां हैं, तो इनमें से जो तुम्हें पसंद आए ना, तुम इसमें से ले लो, मैं उसको तलाक दे दूं, तुम शादी कर लो। अब आप देखें इस हदीस में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। ये ठीक है। है, ये इसके ऊपर हमने बात हाँ, की भी है, ये वाली हदीस है, मैं आपको हाँ, हदीस का रेफरेंस भी दे देता हूँ। सही बुखारी 3780। जब ये अंसारी आए वहां पे, तो उसमें एक अब्दुल रहमान ने कहा, साद ने अब्दुल रहमान को कहा कि मैं सबसे अमीर अंसारी हूँ। ये सही बुखारी 3780 कि मेरी बीवी, दो बीवियां मेरे पास, तुम इनमें से जेड़ी चंगी लगे ले लो, तो उसमें, ताकि मैं एक को तलाक दे दूं, और जो तुम्हें पसंद आए इद्दा के बाद तुम उससे शादी कर लेना। तो ये इनके हालात है, और ये इस्लाम यानी में वो आए। इंसान नहीं है, बीवी, वो मोटरसाइकिल या फ्रिज है कि यार जो पसंद बिल्कुल। आए, कलर जो पसंद आए एक वो सेकंड ले लो। पाक अब ये पंजाबी, देखें, आप मेरे भाइयों, जुलेखा बेबी, इरशाद बीबी, आ जाओ, इनमें से दोनों में से हाँ कौन जी, सी पसंद पसंद है कर आपको? लें। पसंद कर लें सर, कौन सी चाहिए? ये शर्ट के प्रिंट दिखा रहे हैं। I mean, these are और the people. These are the people. ये वो लोग हैं जो गैरत के ताने, बेगैरती के ताने देते हैं। हाँ, ठीक है ना, ये असल मुद्दा है वो कि भेड़ ये है वो बकरी लोग हैं, जो बेगैरती के ताने। औरतें भेड़ बकरी हैं इनकी नजर में। जी, आप ये देखें कि औरतें पेश अपनी बेगमात को पेश कर रहे हैं, और जो है ना, और पूछे बगैर कह रहे हैं जो तुम्हें पसंद आए। ये देखें आप, ये औरत का मकाम जो इन्होंने रखा है। तो चलें, मेरे ख्याल में। फिर हमें कहते हैं औरतों की बड़ी इज्जत है, औरतों की हमारे मुआशरे में, और ये तो इनके बेड़े गर्क हुए हैं। मैंने तो एक और हदीस दिखानी थी कॉमेडी के लिए, कि इनके इतने बेड़े गर्क हैं इन लोगों के। ये ये बड़ी मशहूर हदीस है, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था। मुझसे बड़े लोगों ने ना बाद में पूछा, हारिस भाई वो वाली हदीस भेजें मुझे, अल अदब अल मुफरत 1115 की। इसमें
इब्ने उमर एक दफा गली से जा रहे होते हैं, ठीक है, एक दफा गली से गुजर रहे होते हैं, सामने से क्रिश्चियन गुजरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वो उधर से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगले दिन इब्ने इब्ने ये आपके उमर, हजरत उमर का बेटा है, इब्ने उमर को कहते हैं, यार आपने एक मसीही, एक क्रिश्चियन को ही इस्लाम कर दिया है। वो क्रिश्चियन था। वापस जाता है अगले दिन, ओए मेरा सलाम वापस कर ओए। लिटरली लिखा हुआ है, when he learned that कि वो क्रिश्चियन है, he went back to him and said give me back my greeting। उसने कहा नहीं कि वो तो मैंने अब खर्च ली। नहीं, आप जरा तसव्वुर करो हुआ क्या होगा। उसने कहा होगा, वो शक्ल ही देख उसने रहा क्या होगा। किया होगा, नहीं उसे वापस क्या किया होगा, उसे वालेकुम अस्सलाम वापस किया होगा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वापस किया होगा। उसने कहा होगा इसीलिए मैं क्रिश्चियन हूँ भाई। उसने बुद्धि देखी होगी, बोला होगा यार ये बेड़े घर के इनके। उसने भी यही कहा। उसने बेचारे ने क्रिश्चियन ने अंदर से कहा होगा तानु लावे माला दी साथ। नहीं, वो मैंने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है, वो बेड़े घर का मुहावरा उस दिन इजाद हुआ था। उसने कहा था ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ बेड़े घर के। उमर का बेटा भी, उमर खुद भी कोई इतना चालाक नहीं था, अक्लमंद आदमी नहीं था। अच्छा उसको पेश इस तरह करते हैं, बड़े जी वो उमर सीरीज बनाई हुई है, बड़ा यू नो बड़ा बड़ा वो क्या फिलोसफर एम्परर का क्या नाम था यार, मार्कस ऑरेलियस। हाँ मार्कस ऑरेलियस जिस तरह बना हुआ है जी, बादशाह भी है और इंटेलिजेंट भी बड़ा है। एडा मार्कस ऑरेलियस ए ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ये वही है ना जो जंग में से भी यही दौड़े थे ना, एक ये दौड़े थे। ये उस्मान उस्मान का ज्यादा है। उस्मान ने तो किसी गजबे में सभी दौड़े थे जनाब, कम ही बचे थे उस दिन। उस्मान ने तो कह दिया, उस्मान ने तो खुद एक्टिवली हिस्सा ही नहीं लिया, वो कहता था अल्लाह जी पैसे फाड़ दो मेरे से के पैसे पकड़ो। लेकिन मुझे याद, मैं रेफरेंस नेक्स्ट टाइम ढूंढ के लाऊंगा, हजरत उमर का भी जहां तक मुझे याद है ये भी दौड़ गए। ये दौड़े नहीं थे, इनके बारे में कहा जाता है कि ये हाँ उसमें हाँ, है मेरा ख्याल है कहते हैं, मेरा ख्याल है कहते हैं ये, क्योंकि क्या शिया इनका बड़ा वो कहते हैं कि जी वो ये भी जो है ना, मतलब ये बड़ी बहादुरी में जो मशहूर थे, ये बहादुरी थी कि ये भाग निकले थे उस टाइम। तो और ये तो इसकी कहते हैं। बहादुरी सिर्फ आम नेताओं के ऊपर चलती थी, इसकी बहादुरी। मैं देखिए, मैं एक पॉइंट मतलब मैं अक्सर इनको कहता हूँ कि आपने अगर कुरान की बुराइयां मुसलमान के मुंह से सुननी हो ना, बुराइयां या खामियां, तो आप कुरानिस्ट और ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम के दरमियान मुबासा सुन लें। तो आपको जो यस। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कुरान की बुराइयां जो बताएगा ना, सारी आपको नजर आ जाएगा कि उनकी क्या औकात है। ठीक है, वो सामने रख देंगे। और अगर आपने हदीसों की सुननी है ना बुराइयां, अच्छा ये मुझे रिसेंटली पता चला कि हदीसों की बुराइयां सुननी है तो किससे सुने। हदीस के साइंस की बुराई अगर आपने सुननी है ना, तो फिर आप सुने मुकल्लिदीन और अहले हदीसों के दरमियान। मैंने अभी रिसेंटली एक कोई मुफ्ती मेरे यूट्यूब पे, तो वो रिसेंटली उसकी वीडियोस आना शुरू हुई हैं, वैसे वो कुछ टाइम से कर रहा है वो। उसने टॉपिक पे एक वीडियो बनाई थी कि तकलीद हर कोई करता है। अच्छा, उसमें उसने साबित ये किया कि जो हदीसों को मानते हैं ना, अहले हदीसों का ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना, वो कहते हैं जी हम तकलीद नहीं करते, हम हुजूर के कॉल को मानते हैं। तो उसने बेसिकली ये साबित किया कि आप भी तकलीद करते हैं, ये अहले हदीस भी जो हदीस को मानते हैं वो भी तकलीद करते हैं। कैसे करते हैं? उन्होंने कहा देखिए हदीस है क्या, हदीस में एक तो उसका मतन है और उसकी सनद है। वो कहते हैं सनद साबित करना जो है ना, नंबर एक तो ये कि हदीस को सही साबित करने के लिए सिर्फ सनद काफी नहीं होती। ठीक है, सही के लिए और भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। वो कहते हैं ये प्रिंसिपल्स कोई अच्छे खासे प्रिंसिपल्स हैं और ये हर मुहद्दिस के अलग हैं, हर मुहद्दिस का अलग प्रिंसिपल है। तो वो कहते हैं अगर आपने उसके सही गलत को मानना है तो एक तो ये कि आप उसके प्रिंसिपल्स की आप तकलीद कर रहे हो। अच्छा, लेकिन उसने एक और बड़ी मजे की बात बताई जो मेरे इल्म में नहीं थी बहरहाल, और वो उसने बताया कि जो इस्मा और रिजाल का जो इल्म है ना, उसकी उसने जो हकीकत, अब मुझे नहीं, मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ कि क्या ऐसी है कि सही कह रहा है वो कि नहीं। वैसे उसकी जो मैंने देखा है, वो बंदा बता अच्छा खासा नॉलेजेबल मुफ्ती है वो, तो मैं थोड़ा उस पर रिलाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको रिसर्च करना है। उसके बकौल इस्मा और रिजाल का जो किताबें हैं, उन किताबों में उस जो भी नरेटर है उसका नाम लिखा होता है, और वो कहता है उसमें बस ये लिखा होता है कि ये सिक्का है या नहीं है। कहते हैं उसकी दलील नहीं लिखी होती कि मैं वहां गया, मैंने ये पता किया। वो कहते हैं अब किताबें लिखी हुई हैं मोटी मोटी, हजारों बंदों की बारे में अगर एक बंदे ने किताब लिखी है, तो वो क्या जा जा के मिला है उनसे? वो कहता है आप इस इस टॉपिक में
आप उसकी तकलीद कर रहे हैं कि वो बंदा सिका है कि नहीं। और वो उसने उसने तो खैर किताब का ये भी बड़ा जिक्र किया आपने कि ये गहरा पॉइंट खलीफ लाओ, आपने एक और भी इस पे एक लेयर डाल दी है। लेकिन इससे भी अगर बिल्कुल पहले जाया जाए, जो आपको पता ही है कि जो सबसे पहली जो assumption हम लेते हैं, जब ये बल्कि ये जो यानी मुहद्दिस लेते थे कि अगर सहाबी ने कोई कोट किए, नंबर 1 वो झूठ नहीं हो सकती, और नंबर 2 कि वो जो सहाबा हैं वो एक दूसरे पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाते रहे हदीस के रेलेवेंस में। अनस, आयशा, अबू हुरैरा ये एक दूसरे पर झूठी हदीसों के इल्जाम लगाते रहे। तो वो ये तो इतनी बड़ी एक बेसिक तरीन एरर है इसमें, और ये मौलाना मौदूदी ने लिखा है। मौलाना मौदूदी ने ये लिखा है कि ये सहाबा कराम तो आपस में एक दूसरे पर झूठी झूठी हदीसों का है, तो फिर ये कैसे इस्माइल रजाल पर वो बात हो सकती है? आगे ये चलें। लेकिन लेटेस्ट आपने जो बात की है खलीफ लाओ, मुझे जरूर बताइएगा ये मुफ्ती कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको। मैं खुद इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि भाई इन्होंने तो एक लेयर ऑफ सब्जेक्टिविटी और डाउट और ऐड कर दिया है, और काफी बड़ा है। आप देखें हदीस की पूरी पूरी इमारत इस पर खड़ी हुई है। और अगर वो इल्म इतना वेग है कि वो उस किताब लिखने वाले पर अंधा तकलीद आपने करनी है कि सही या गलत है, तो फिर तो मुझे नहीं पता वो बाकी इमारत का क्या होगा। चलें। तो चलें जनाब। चलें, बहुत शुक्रिया बहुत खलीफ लाओ। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।